सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज तक हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं मैथ्स के चैप्टर नंबर 14, उसके बाद हमने 15 सीखा था, उसके बाद सेकंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर और फोर्थ और फिफ्थ। तो हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसका हमें रिवीजन करना है थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए आज हमें खेलना है गेम और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो सुना आपने, कुछ जाना वैसा ना से म्यूजिक है ना, बस उसी की गेम खेलनी है। तो उसका नाम देखते हैं। जी हाँ, सही पहचाना, कौन बनेगा मैथ्स रैंकर। तो आज हम खेलने वाले हैं कौन बनेगा मैथ्स रैंकर एक खिलाड़ी के साथ। तो देखते हैं हमारे साथ कौन है यहाँ पर जो खेलेगा कौन बनेगा मैथ्स रैंकर। तो देखिए हमारे साथ है यहाँ पर प्रिंस जी। तो हमें प्रिंस जी के साथ खेलना है मैथ्स का गेम। तो प्रिंस जी, आज हम खेलने वाले आपके साथ मैथ्स का गेम। आप रेडी है? यस, रेडी हूँ। ओके, तो चलो भाई रेडी है। तो हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आने वाला है, आपको भी आएंगे स्टूडेंट, तो आप भी मेरे साथ ही सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से आपको एक कार्ड को उठाना है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, उसमें जो फेस कार्ड निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपको फेस कार्ड मिलना चाहिए। चलिए, आपके पास ऑप्शन है 1/52, 1/2, 1/26 एंड 3/30। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। बहुत सोच रहे हैं भाई, तो जब तक वो लोग सोच रहे हैं तब तक हम इस सम को सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको प्रोबेबिलिटी का सम पूछा जाए और उसमें ऐसा पूछे कि कार्ड्स का सम है, आपके पास कार्ड्स है टोटल 52, उसमें से आपको एक कार्ड निकालना है और वो फेस कार्ड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल कार्ड्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले टोटल कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हो गए? 52। उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? फेस कार्ड की। तो फिर फेस कार्ड कितने हो गए आपके पास? तो फेस कार्ड्स आपके पास हो गए 12। कैसे 12 आए भाई? टोटल 4 डिजाइन आती है, एक डिजाइन में 3 कार्ड्स हो गए फेस कार्ड। कौन कौन से? जैक, क्वीन एंड किंग। तो सभी में जैक, क्वीन और किंग हो गए, तो सभी में 3-3 ऐसे कार्ड हो गए, तो टोटल आपके 12 कार्ड हो जाएंगे। अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो P ऑफ A, कोई भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको जो भी कार्ड चाहिए उसको हमें ऊपर लिखना है, यहाँ पर 12 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में हो गया टोटल कार्ड्स, टोटल यानी 52। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं। यस, कैसे? यहाँ पर 4 3 लिख सकते हैं और 4 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 तो कट हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का? 3/13। तो अगर एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है 3/13। ओके, डी 3/13। भाई आपने आंसर बताया है 3/13। आपका आंसर बिल्कुल सही है और आप पहले क्वेश्चन के मार्क्स जीत गए। चलो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप तैयार है दूसरे क्वेश्चन के लिए? जी हाँ, तैयार है। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर। यानी कि आपको मीन और मोड दिया है। कितना दिया है? 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। एंड द मीडियन इज, ऐसा करके आपको ब्लैंक दिया, यानी कि आपको मीडियन फाइंड करना है। और आपको ऑप्शन दिया है 12, 24, 13 एंड 5। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग सोचिए, तब तक हम सम कर लेते हैं। आपको अगर चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का सम पूछा जाए और एमसीक्यू टाइप सम हो तो क्या करना है? आपको 2 वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी,
देखिए यहाँ आपके पास क्वेश्चन हुआ है, उसमें हमें मीन और क्या दे दिया है, मोड दे दिया है। मीन हमें दिया है 28 एंड मोड हमें दिया है 16। तो यहाँ पर मीन की साइन क्या होगी, x बार। हमें 28 दिया है और हमें दे दिया है मोड, z हमें 16 दे दिया है और हमें m फाइंड करना है, यानी मीडियन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। बस इसमें वैल्यू पुट करते जाइए और हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए z हमें पुट करना है यहाँ पर 16 इज इक्वल टू 3m तो हमारे पास है नहीं भाई, माइनस 2 और x बार की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 28 भाई, पता चल रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर 16 को हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर 3m को भी एज इट इज, यहाँ पर हो जाएगा 28 2 जा 56 भाई। 56 को हम उठा कर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ना, सॉरी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 प्लस में चला गया, यहाँ पर बन गया है हमारा 3m। इन दोनों का प्लस करेंगे ना हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 और यहाँ पर से 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा और हमें मिल जाएगा m, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो m इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम कटिंग करेंगे तो 3 कितना सा हो जाएगा, 24 सा, यानी कि हमारा m मिल गया है हमें 24। तो आपको सही देख के आंसर सिलेक्ट करना है। आपके पास एमसीक्यूज हो गए ना ऑप्शन, तो उसमें से आपको 24 को सिलेक्ट करना है। हाँ, आंसर है बी 24। B24 लॉक किया जाए? यस, लॉक किया जाए। भाई प्रिंस जी ने लॉक किया है आंसर B24 को। भाई बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपका सेकंड क्वेश्चन भी राइट हो गया है और हम देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखना है हमें थर्ड क्वेश्चन। अब तैयार है थर्ड क्वेश्चन के लिए प्रिंस जी? जी हाँ, तैयार है भाई प्रिंस जी थर्ड क्वेश्चन के लिए। उसने जी हाँ बोल दिया है, तो चलो उसको दिखा देते हैं स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ए रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8 इस करके क्वेश्चन मार्क दिया, यानी कि आपको उसका जो जीरोस है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है भाई। आपके ऑप्शन है -3, -4, -8 एंड 5 और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। तो चलिए उसको सोचने देते हैं और हम सम सॉल्व करते हैं। अगर आपको सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू में, तो आपको क्या करना है, तो उसमें आपको रिलेशन फाइंड करने का पूछा होगा, या तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि उसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और आपको पूछा है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपको सोचना है कि इन दोनों में से आपको क्या पूछा है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें प्रोडक्ट दिया है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, पॉलिनोमियल हमें दिया है पी ओ एस इज इक्वल टू क्या दिया है, x² माइनस 2x माइनस 8 ऐसा दिया है ना। तो इसके जीरोस का प्रोडक्ट यानी हमें चाहिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो उसका फॉर्मूला है भाई c/a। अबे a और c ये सब क्या है भाई, तो यहाँ पर x² के साथ जो भी होगा उसका कोएफिशिएंट को हम बोल देंगे a, उसके बाद x के साथ जो होगा वो b और कांस्टेंट जो होगा वो c। तो यहाँ पर हमें यूज करना है c यानी -8 का और डिवाइड में a यानी x² के साथ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यानी मुझे जो चाहिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा उसका आंसर होगा -8। तो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है -8। हाँ, आंसर है C -8। भाई आपने आंसर बताया है C -8, बिल्कुल सही आपका आंसर। आपका थर्ड आंसर भी राइट हो गया है। अब हम देखने वाला है हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के लिए आपका फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फोर्थ नंबर में आपको दिया है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, ऐसा करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 5x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला 16, दूसरा 13, उसके बाद 4 और लास्ट इज 2। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। देखा ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम फटाफट सोल्व कर देते हैं, तब तक वो सोचेंगे। तो बच्चों अगर आपको पूछे चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम, तो उसमें आपको पूछ सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास एक इक्वेशन होगा, क्या होगा, यहाँ पर हमें इक्वेशन दे दिया है 5x²
उसके बाद -6x + 1 = 0। तो इसमें से हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हो तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी a b c की। तो हमने अभी सीखा a यानी x का कोएफिशिएंट, b यानी x का कोएफिशिएंट और जो लास्ट में कांस्टेंट होगा वो हमारा हो जाएगा c। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा b² - 4ac, ऐसा होगा ना? नहीं है? आपको याद रखना है। तो यहाँ पर d फाइंड करना है ना, तो b हमें पुट करना है -6 का स्क्वायर -4, a यानी हमारे पास 5 है और c यानी 1। चलो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस निकल गया भाई, गुम हो गया। यहाँ पर किसी का भी स्क्वायर होगा ना तो माइनस निकल जाएगा। 4 × 5 = 20 और उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर 20 ही रहेगा, है ना? तो यहाँ पर आपको d फाइंड करना है ना भाई, तो 36 में से 20 को माइनस कर दीजिए, 6 में से 0 जाएगा तो 6, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी आपका d कितना हो गया है 60। तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर डी, नहीं 60। ओके, हाँ आंसर है ए 16। आंसर है ए 60। हाँ पक्का पक्का। भाई बड़ी शौरत से बता दिया ए 60, लेकिन ए भी आपका राइट आंसर है, ए 16। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड कर लिया है 16, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था और आपने सॉल्व किया है और डी का आंसर फाइंड कर लिया है 16 और आपका आंसर सही है। तो आपके चारों के चारों क्वेश्चन थे उसके आपने आंसर दे दिए और सभी राइट दे दिए और आप बन गए हैं हमारे मैथ्स रैंकर। कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू बोल दिया है। और ऐसे ही मुझे थैंक यू चाहिए और कांग्रेचुलेशन कहना है। तो इसी तरह से आप ऑनलाइन लेक्चर पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और ऐसे ही क्विज के आंसर देते रहिए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय। अब आप जा सकते हैं, है ना? कमाल का बच्चा कैसे आया और सभी आंसर देके चला भी गया। भाई हमें भी ऐसे आंसर देना है तो आपको मेरे वीडियोस डेली देखने होंगे और इसमें से कुछ कुछ सीखना भी होगा। ओके, तो इसी तरह से हम आगे भी बहुत सारे चैप्टर जो हमारे स्टैंडर्ड 10 की जो बाकी है उसको हम सीखते ही रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे और ऐसी क्विज के आंसर देते ही रहेंगे, है ना? ऐसे आपको करना है, मुझे नहीं। तो और एक बात आपको बतानी थी मुझे कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट के मेरे कॉल आए थे कि भाई सर आप ऐसे मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स की तरह दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ऐसे साइंस, इंग्लिश वगैरह वगैरह और सभी स्टैंडर्ड के भी। तो उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन है। जी हाँ, अगर आप सूरत से हैं, बड़ौदा से हैं, अहमदाबाद से, चाहे कोई भी सिटी से आप हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, एंजल क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको परफेक्ट स्टडी देगा और आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन भी देगा और आप इजी तरीके से विद फन स्टडी कर सकते हैं। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए एंजल क्लासेस। कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया है 7698769955, है ना? अच्छा नंबर, तो आज ही डायल कीजिए और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और सीखते रहिए सभी सब्जेक्ट विद एंजल क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए गुड बाय।